हेलो, आपका स्वागत है स्टडी रैंकर अड्डा में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिमतुल्ला एग्ज़ाम 2021 का जो मेंस का पेपर हुआ था 2021 में, उसका साइंस का जो भी क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, वो 40 का हम सॉल्यूशन कर देंगे और उसके बाद उसका PDF हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कौन सी गैस जलने में सहायता करती है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जो जलने में सहायता करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा गैस है जो आग को बुझाने में सहायता करता है। ठीक, इसके अलावा याद रखिएगा हाइड्रोजन एक ऐसा गैस है जो खुद जलता है, और नाइट्रोजन एक ऐसा गैस है जो जब आग लग जाता है तो उसको फैलने से रोकता है। कौन? नाइट्रोजन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कोशिकांग यानी कोशिका का जो अंग है जहाँ श्वसन की क्रिया होती है? तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, यहाँ जो ग्लूकोज रहता है वो टूटकर एनर्जी देता है यानी पावर देता है, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। इसके अलावा लाइसोसोम को याद रखिएगा, इसको कहा जाता है आत्महत्या के थैली। क्या कहा जाता है? आत्महत्या के थैली। इसके अलावा एक याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट, जिसको कहते हैं किचन यानी कि एक तरह से सेल का किचन का काम करता है, रसोई घर। इस कौन होता है? क्लोरोप्लास्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं हरित लवक। ठीक है, हरित लवक। तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको क्या कहते हैं? पावर हाउस, यानी श्वसन की क्रिया यहाँ होता है। और लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं किचन कहा जाता है, किचन ऑफ सेल। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अतिसार बीमारी का कारक क्या है? तो याद रखिएगा विषाणु। क्या याद रखिएगा? विषाणु। आगे कह रहा पीलिया हम एक विषाणु का बताएंगे ट्रिक, जिसमें सारा विषाणु से होने वाला रोग बता देंगे। तो याद रखिए पीलिया किसको कहते हैं? तो एक होता है पीलिया, एक होता है पोलियो। तो पीलिया होता है जॉन्डिस को कहते हैं। ठीक ना, तो ई किससे होता है? विषाणु से। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन कर रहा है डीजल क्या है? तो याद रखिएगा डीजल एक लिक्विड होता है जो हमको किससे प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। यह कोई पीने वाला पदार्थ नहीं है, ये खुद जलता है, इसलिए अज्वलनशील गलत होगा। इसमें सही जवाब क्या है? पेट्रोलियम। अगला है शून्य का आविष्कारक। तो याद रखिएगा शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट। ये आर्किमिडीज जो थे ये किसका आविष्कार किए थे? तो एक होता है बल उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल के बारे में पूछेगा तो कौन किए थे? तो आर्किमिडीज जी। ठीक, और सीवी रमन के जन्मदिन पर ही 28 फरवरी को क्या मनाया जाता? साइंस दिवस यानी विज्ञान दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है फर्श पर लुढ़कती गेंद किस बल के कारण रुक जाती है? जैसे मान के चलिए कोई गेंद है फर्श पर चलेगा तो ये रुक जाता है कुछ देर के बाद। रीजन क्या होता है? रीजन होता है कि घर्षण बल के कारण यह आगे जाकर रुक जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घर्षण बल। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो यांत्रिक जिसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, तो ये डायनेमो याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देगा? विद्युत। और एक होता है मोटर, तो मोटर उल्टा काम करता है, यानी कि यह काम करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, यानी ये विद्युत से यांत्रिक बदलने का काम कौन करता है? मोटर। ठीक, इसके अलावा बाकी सबके याद रखिएगा वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जिसको से हम वोल्टेज मापते हैं, जिसको विभवांतर कहते हैं। अमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसको से धारा मापते हैं, विद्युत धारा। ठीक, इसका अमीटर जिसमें एम्पियर में बताएगा, इसको में वोल्ट में बताएगा। और गैल्वेनोमीटर से हम क्या मापते हैं? धारा भी मापते हैं। हल्का धारा को मापने के लिए हम ज़्यादातर गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है पौधे की किस भाग से हल्दी है, यानी हल्दी जो होता है किससे मिलता है? तो याद रखिएगा तना
से हम लोग हल्दी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा आलू, आलू भी हमको किससे प्राप्त होता, तना से। आलू के साथ प्याज, प्याज भी किससे प्राप्त होता, तना से। गन्ना, तना से। अदरक, तना से। ये सब खाने वाला जो चीज़ है ये सब किससे प्राप्त होता है, तना से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह श्वेत प्रकाश किससे बना है, तो 7 रंग से मिल के बना होता है, जिसको कहते हैं बैजानी हरा पीनाला। बैजानी ह पीनाला। बै से बैगनी, ज से जामुनी, ना से नारंगी, ह से हरा, पी से पीला, सॉरी नी से नीला, ना से नारंगी और ला से लाल। ठीक, तो इसको यानी इसमें 7 कलर होता है और 7 जब रंग मिलता है तो कौन सा रंग बनाता है, श्वेत रंग। ठीक, इसके अलावा एक इंग्लिश में भी ट्रिक होता है वैबजियोर, वैबजियोर। भी से होता है वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येल्लो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। यानी कि 7 एक कलर होता है जिसको से मिलके क्या बनता है, श्वेत प्रकाश। आगे बात करते हैं। करा मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, तो याद रखिएगा मादा एनोफ्लीज मच्छर से क्या फैलता है, मलेरिया। मलेरिया के उपचार के लिए एक दवा दिया जाता है जिसका नाम है कुनैन। कुनैन के याद रखिएगा दवा मलेरिया के बीमारी में काम आता है, जो किससे प्राप्त होता है, सिनकोना, सिनकोना के वृक्ष। सिनकोना का जो छाल होता है वृक्ष का, उसको से क्या बनता है, कुनैन। और कुनैन का प्रयोग किसके लिए होता है, मलेरिया के इलाज में। मलेरिया किससे होता है, तो मादा एनोफ्लीज मच्छर से। आगे कराए गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को जायद फसल बोलते हैं। जायद जैसे हो गया तरबूज, यानी इसका जो होता है गर्म महीने में होता है, मतलब कि 1 से 2 महीना हार्डली इसका ही रहता है, मतलब कि सीजन, जिसमें लगभग अप्रैल में इसको रोपा जाता है और मई होते होते इसको काट लिया जाता है। 1 से 2 महीना काफ़ी होता है इसका, ठीक ना। तो याद रखिएगा अप्रैल मई। और इसमें आता है तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, खरबूज हो गया। ये सब प्रकार का जो है वो जायद फसल कहलाता है। इसके अलावा याद रखिएगा रबी फसल किसको कहते हैं, जिसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में, जैसे में गेहूँ। इसके अलावा याद रखिएगा सरसों, चना, मटर। तो ये सब जो होता है एक कैसा माना जाता है, रबी। तो ये हम रबी वाला बता दिए। इसके अलावा खरीफ याद रखिएगा, खरीफ जब भी याद रहेगा, मतलब करना रहेगा तो याद रखिएगा कि यह हमेशा मानसून वाला मौसम में। मानसून करने का मतलब जून जुलाई से लगना शुरू होगा और लगभग 3 महीना सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता। ठीक, तो इसमें आता है चावल जो सबसे फेमस है, चावल हो गया, मक्का हो गया, ये सब होता है किसमें, खरीफ फसल का उदाहरण है। चलिए आगे। कह रहा है पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 100 डिग्री, अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 212। इसके अलावा मान के चलते हैं केल्विन में पूछा तो 373 केल्विन। ठीक, और इसके अलावा क्वथनांक के अलावा एक और होता है जिसको हिमांक कहते हैं, तो हिमांक याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, सेल्सियस में 0, फ़ारेनहाइट में 32। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कराए हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कब स्थापित किया गया था, तो 1954। यह स्थापित किया गया था तेंजिंग नोर्गे जो थे उनके याद, मतलब विजय के लिए हम लोग मतलब उनको मतलब के लिए वो जो फहरा दिए थे झंडा, मतलब एवरेस्ट पर, इनके लिए ही क्या बनाया, मतलब स्थापना किया गया था हिमालय पर्वतारोहण संस्थान का। ठीक, और ये कहाँ, पश्चिम बंगाल, यानी WB, वेस्ट ऑफ बंगाल में है। ठीक, आगे करा सिक्किम राज्य में नाथुला कितनी ऊंचाई पर स्थित है, यानी नाथुला की ऊंचाई बताना है समुद्र तल से।
तो ये लगभग 14,500 फीट ऊंचा होता है। कौन? नाथुला जो दर्रा है। आगे कह रहा है प्रकाश एवं ताप ऊर्जा का मुख्य स्रोत, यानी कि प्रकाश और ताप दोनों चीज़ हमको किससे मिलता है? तो देखिए चंद्रमा से तो प्रकाश मिलता है लेकिन ताप उतना मिलता ही नहीं है। तारा से ना तो प्रकाश मिल पाता है, चूँकि यह बहुत दूर होता है इसलिए इसे प्रकाश नहीं मिल पाता। और उल्का एक जलता हुआ एक कुछ देर के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए, इसलिए न तो प्रकाश कभी कभी तो यह वायुमंडल में ही समाप्त हो जाता। तो इसको हम ना तो प्रकाश का स्रोत मान सकते हैं, नहीं ताप का। इसमें जो राइट से आंसर होगा वो क्या होगा? सूर्य। आगे कह रहा है जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या बनवाया? तो याद रखिएगा अभ्यारण्य। अगर अभ्यारण्य नहीं रहेगा तो याद रखिएगा टाइगर रिजर्व, यानी कि जो टाइगर रिजर्व होता है या उसको कहते हैं टाइगर रिजर्व रहता है। जिसे देखिए सुने होइएगा कि बहुत सारा टाइगर रिजर्व है, जिसमें पश्चिम बंगाल का एक फेमस है। ठीक, तो पश्चिम बंगाल में भी बहुत फेमस है, उत्तराखंड में फेमस है, जिसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। यानी नेशनल पार्क भी होता है। नेशनल पार्क का भी काम क्या होता है? जो जंगली जानवर है उसको सुरक्षा। तो कभी कभी अभ्यारण्य न देके अगर नेशनल पार्क भी दे देगा वो भी सही है। तो इसमें याद रखिएगा उत्तराखंड में है बहुत सारा जगह है, इसमें सबसे फेमस कहाँ का? उत्तराखंड का, ठीक ना, जिसका पहले नाम था हेली, अभी नाम बदल के इसका नाम कर दिया है रामगंगा प्रोजेक्ट, रामगंगा। तो ये सब याद रखिएगा। आगे अगला है नेत्रहीन बच्चे किस लिपि के द्वारा अध्ययन करते हैं? तो याद रखिएगा ब्रेल लिपि, जिसको मनाया जाता है। कभी कभी पूछेगा कि ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को। ठीक, आगे सूर्य में कौन सी ऊर्जा होती है? सूर्य में कौन सी ऊर्जा होती है? तो याद रखिएगा सूर्य में ताप की ऊर्जा भी होता है और प्रकाश ऊर्जा। अभी तुरंत क्वेश्चन इसको सॉल्यूशन किए थे तो उसमें था। तो याद रखिएगा पहला और दूसरा दोनों। करा गुलमेहंदी के फूलों में कौन सा प्राकृतिक रंग होता है? तो नारंगी। ठीक, आगे करा एक अम्लीय विलयन का पीएच मान। तो पीएच मान याद रखिएगा अम्ल का जो होता है पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षार के लिए पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। अगर क्षार बोलेगा तो 7 से अधिक, और अम्ल बोलेगा तो 7 से कम। अगर पूछ देगा कि बताइए लवण के लिए तो 7, या शुद्ध जल के लिए तब कितना होगा? 7। इसमें बहुत सारा ऐसा भी है जिसको याद रखना पड़ता है, जैसे हम बताते हैं। एक याद रखिएगा रक्त, खून का याद रखिएगा 7.4। ठीक, आगे कह रहा है मनुष्य में कितने तरह के रंग मतलब रक्त जो होता है उसका वर्ग होता है, यानी कितने तरह का ब्लड ग्रुप होता है? तो 4 प्रकार के, ए बी ए बी ओ, जिसमें ओ को कहते हैं सर्वदाता, जिसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। और ए बी को बोलते हैं सर्वग्राही, जिसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। ठीक ना, तो ई पॉइंट याद रखिएगा, ए बी और ओ को सर्वदाता, ए बी को सर्वग्राही, यानी कि ओ सभी को ब्लड दे सकता है और ये भी सभी से ब्लड ले सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। कह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस कोशिकांग मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है वो कोशिका के किस अंग में होता है? तो हरित लवक में होता है, जिसको इंग्लिश में आगे मिला था क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं इसको? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वही होता है कौन सा क्रिया? प्रकाश संश्लेषण। चूँकि प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनता है इसलिए हरित लवक को किचन बताते हैं, किचन कहा जाता है, किचन यानी रसोई घर। ठीक ना, तो याद रखिएगा कोशिका के रसोई घर किसे कहते हैं? हरित लवक को। अगर इंग्लिश में दिल रहेगा तो क्लोरोप्लास्ट को। आगे अब देखिए ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है।
तो देखिए याद रखिएगा, ध्वनि अगर टक्कर दो वस्तु को अगर टकराएंगे तो तभी ध्वनि उत्पन्न होगा। कोई सामान गिर जाएगा ज़मीन पर, यानी कि एक तरह से टक्कर हो रहा तभी होगा। कंपन, जैसे मान के चलिए एक कागज़ के टुकड़ा को कस के हिलाइए या कॉपी को हिलाइए, तो हवा जब रगड़ाता है यानी कंपन होता है, तो क्या होता है उत्पन्न? ध्वनि। ठीक, आगे कह रहा है कौन सा पारदर्शी है? तो याद रखिएगा साफ शीशा। अगर शीशा एकदम प्योर साफ है, यानी कि उस पर तेल उल नहीं लगा रहा है, वो घिसटाया हुआ नहीं है, तो वो कैसा माना जाता है? साफ शीशा को पारदर्शी। आगे अगला कह रहा है हिमालय पर्वतारोहण संस्थान किसकी आदम कद मूर्ति लगी हो, यानी कि यह जो बनाया गया किनकी याद में, और वहाँ उनका मूर्ति बनाया गया तेंजिंग नोरगे। तेंजिंग नोरगे जो भारत की तरफ से प्रथम बार यानी पहली बार कहाँ चढ़े थे? 1953 में ये चढ़े थे एवरेस्ट पर। इनके साथ एक जाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इनके साथ गए थे, एक तेंजिंग नोरगे गए थे और एक गए थे एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी जो थे वो थे न्यूजीलैंड के, और तेंजिंग नोरगे कहाँ के थे? भारत के। आगे कह रहा है कितने दिनों में बिचरा मोड़ी बन जाता? तो याद रखिएगा 20 से 3, यानी कि लगभग 1 महीना होने में वह मोड़ी बन जाता है। आगे कह रहा है कोयला क्या है? तो याद रखिएगा कोयला मिश्रण है, यानी कि इसमें बहुत सारा अशुद्धि मिलता है, और जो अशुद्ध पदार्थ रहता है अशुद्धि मिलता है, बहुत सारा चीज़ के मिक्सचर रहता मतलब मिला हुआ, तो उसको क्या कहते हैं? मिश्रण। याद रखिएगा कोयला 4 प्रकार के होता है, जिसमें एक सबसे बढ़िया होता है एंथ्रासाइट कोयला साइट, एक होता है बिटुमिनस, एक होता है लिग्नाइट, और एक होता है पीट। इसमें जो सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है उसको एंथ्रासाइट कहते हैं, और जो सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला होता है उसको पीट कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए कि सबसे ज़्यादा कार्बन का परसेंट किस कोयला में मिलता है? तो एंथ्रासाइट। ठीक, और किस कोयला को भूरा कोयला कहते हैं? तो लिग्नाइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हर्ट्ज किसका मात्रक? तो याद रखिएगा ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग। थोड़ा सा गलती इसमें दे दिया है क्वेश्चन, हालांकि रियल रूप से हर्ट्ज जो मात्रक होता है आवृत्ति का, तरंग के आवृत्ति जो होता है उसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज, जिसको HZ से सूचित करते हैं। तो ठीक ना, तो यहाँ ध्वनि भी सही है और प्रकाश है, लेकिन दोनों के साथ आवृत्ति रहेगा तब सही है, इसलिए यहाँ आवृत्ति छोड़ दिया था। आगे कह रहा है चुंबक को गर्म करने से क्या होता? तो याद रखिएगा चुंबक को गर्म करेंगे तब और पीटेंगे तब, या तो मान के चलिए एक चुंबक है और उसको उल्टा, मतलब एन नॉर्थ है एन साउथ है, और इसको अगर उल्टा बांध दिया जाएंगे, इधर मान के चलिए साउथ और इधर नॉर्थ, और ये दोनों को ऐसे चिपका दिया जाए तो इसका भी गुण कम जाता है, यानी चुंबकत्व का जो गुण होता है वो धीरे धीरे घटना शुरू कर देता है। ठीक, आगे कह रहा है निम्न में कौन सा मार्शल आर्ट है? मार्शल आर्ट, तो इसमें याद रखिएगा गत्का या सुमो भी क्या है? मार्शल आर्ट है। गत्का भी मार्शल आर्ट है। ठीक ना, आगे कह रहा है कमल के फल तथा बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं? तो कह रहा है कि कमल का, अब चूँकि कमल तो जानते ही होंगे कि यह कैसा पौधा है, जलीय, यानी यह जल में पाया जाता है। तो इसका जो बीज एक जगह से दूसरा जगह जाता है, किस माध्यम से जाता है? जल की धारा, यानी जल के माध्यम से। ठीक, और किसी भी पेड़ का, पौधे का बीज का एक जगह से दूसरा जगह जाना क्या प्रकीर्णन कहलाता, जिसको कहते हैं स्कैटरिंग, या इसको और भी नाम से जानते हैं, ऐसे इसको प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक ना, प्रकीर्णन यानी छितरना, तो इसको कहते हैं प्रकीर्णन। ठीक, और यह याद रखिएगा कि पानी के द्वारा नारियल में भी जो बीज का
प्रकीर्णन होता है किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा जल के द्वारा। आगे कह रहा है विटामिन ए की प्रचुर मात्रा किस में पाया जाता है, गाजर। पूछेगा गाजर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो विटामिन ए। ठीक, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा रतौंधी। ठीक, इसके अलावा पूछेगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो रेटिनॉल। ठीक है, इसके अलावा एक याद रखिएगा कि प्रोटीन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा मशरूम, सोयाबीन। क्या नाम है, सोयाबीन। यानी सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो किस में पाया जाता है, सोयाबीन में। और सोयाबीन सबसे ज़्यादा भारत में होता है एमपी में, इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं, सोया प्रदेश। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता, तो कि कौन सा नाम बताएंगे, मध्य प्रदेश। क्योंकि वहाँ सोयाबीन बहुत ज़्यादा होता। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा कौन सा पोषक तत्व पाया जाता, तो प्रोटीन। आगे कह रहा है पाइन। पाइन कहीं कहीं लिखा रहेगा या पाइन। पाइन मतलब होता है एक तरह से गड्ढा जहाँ पर से पानी भर के और उसको सिंचाई किया जाता है, यानी इसका उपयोग जो होता है सिंचाई के लिए होता है। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन कर रहा है अचार को लंबी अवधि तक रखना है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले कोई चीज़ को अगर लंबा दिन तक रखना है तो उसमें अगर जितना ही कम पानी का मात्रा रहता है वो उतना ही सुरक्षित रहता है। इसलिए सबसे पहला होगा पानी का अंश निकाल देना चाहिए, यानी इसको सुखा देना चाहिए। इसलिए सही आंसर क्या होगा, पानी का अंश निकाल देना चाहिए। अगला, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा एनीमिया। एनीमिया जो होता है ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी अगर वो कम जाता है तो कौन सा रोग होता है, एनीमिया। या तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि शरीर में अगर लोहा यानी लौह तत्व आयरन की कमी हो जाता है तो कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया। ठीक, या तो ब्लड की कमी को क्या कहते हैं, तो एनीमिया। तो बहुत तरह से क्वेश्चन बना सकता है। आगे स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है। तो याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा कहते हैं जब कोई किसी के आकार या स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें एक ऊर्जा संचय हो जाता है, जो क्या कैसा ऊर्जा कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो पोरा की इसमें कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कौन सा नहीं है। तो ये देखिए प्लाट एक है टंकी से गिरता हुआ, मान के चलिए टंकी है, अगर इससे पानी गिरेगा तो इसमें तो गति है इसलिए गतिज ऊर्जा होगा, जिसमें गति रहता है वो गतिज ऊर्जा होता है। दूसरा है चलती हुई ट्रेन, जब ट्रेन चल रही है तो इसमें भी क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा। तो ये दोनों ऑप्शन होगा ही नहीं। एक स्लाइड के शीर्ष, जिस स्लाइड करने का मतलब है कभी ऐसे देखते होंगे यहाँ पर ऐसे लोग ससरता है, यहाँ पर बच्चा है, तो जब बच्चा खड़ा है यहाँ पर तब इसमें स्थिर है, चूँकि इसमें स्थिति में परिवर्तन हुआ है, यहाँ से उठ के ऊपर गया है, तो यहाँ पर कौन सा ऊर्जा हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक, यानी कि एक स्लाइड के शीर्ष पर बैठा हुआ बालक क्या होगा, उसमें कौन सा ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा। आगे कह रहा है अमीटर का उपयोग क्या होता है। तो अभी हम बताए थे धारा को मापने के लिए, यानी विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अमीटर के। पूछेगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो याद रखिएगा एम्पियर। एम्पियर एम्पियर का उपयोग, एम्पियर जो होता है किसका एसआई मात्रक होता है, विद्युत धारा का। अगला है रबी फसल का उदाहरण। तो अभी हम बताए थे रबी, तो चना गेहूँ मटर हो गया, ये सब रबी फसल है। खरीफ फसल चावल है, चावल हो गया खरीफ फसल है। मक्का है, खरीफ फसल है। आगे प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। तो हम बताए थे कि बहुत सारा, जैसे एक बताया माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसको बताए थे कि इसको क्या कहते हैं, ऊर्जागृह या पावर हाउस, इसको कहते हैं पावर हाउस। उसी प्रकार एक किचन बताएं, किचन किसको बताए थे, तो इसको हम बताए थे हरित लवक, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। एक हम लाइसोसोम के बारे में बताएं, इसको आत्महत्या के थैली कहते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा जो राइबोसोम होता है इसको क्या कहते हैं,
तो राइबोसोम को कहते हैं हम प्रोटीन संश्लेषणी, जिसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि बताइए प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से कोशिका के किस अंग को जानते हैं, तो याद रखिएगा राइबोसोम। कौन सा याद रखिएगा? राइबोसोम। तो देखिए यह 2021 के साइंस का लगभग 40 क्वेश्चन था, उसको हम करवाए हैं। और ऐसे ही बहुत सारा वीडियो डाला जाएगा आपको मेंस के तैयारी के लिए। सिमतुल्ला इस बार 2022 के लिए आप लोग बढ़िया से मेहनत कीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो अच्छी बात है। इसलिए आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो भी बच्चा जिसको तैयारी करना है वो इससे जुड़ जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।